हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पीछे के वीडियो में हम करंट के क्वेश्चन लेके आए हुए थे। अब आगे चलते हैं। देखिए, करंट अफेयर की क्लास है और इसमें आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान भी देना चाहिए और भारतवासी हैं तो आपको जानना भी चाहिए। कह रहा है, भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। कहाँ पे? स्थान का नाम आप ध्यान रखिएगा, कुन्नूर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ का स्थान का नाम है कुन्नूर और कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है। और उनके चॉपर का नाम क्या था? Mi-17। चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? Mi-17। और वह कौन सा, कहाँ का चॉपर था? रूस का बना हुआ मैन्युफैक्चर्ड कौन था? Mi-17, जो क्रैश हो गया था। कहाँ पे? कुन्नूर, तमिलनाडु में। और उसे क्रैश होने की वजह आज तक यही पता चली है कि मौसम खराब होने की वजह से दिखाई नहीं दिया। ठीक है, आ जाइए। 2019 में सीडीएस के पद का सृजन किया गया यानी कि नया बनाया गया सीडीएस का पद। सीडीएस का पद इसलिए बनाया गया था कि आपकी 3 सेनाएं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, इन तीनों सेनाओं के कमांडर हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित हो, बातचीत, तालमेल, मिलकर काम कर सके, इसके लिए सीडीएस को बनाया गया था या सीडीएस का पद बनाया गया था। और पहला सीडीएस कौन बना था? जनरल बिपिन रावत। इनका निधन हो गया था 8 दिसंबर 2021 को। किस चॉपर से? किस से? Mi-17। और पहला सीडीएस किसे बनाया गया था 2019 में? जनरल बिपिन रावत को। अब चलिए अगले प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला के मखाना को जीआई टैग दिया। मखाना यानी कि जो आप देहात से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पता होगा कि जो व्हाइट कलर का होता है, इसे आप देहाती भाषा में लावा कहते हैं। ठीक है। कह रहा है, केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला के मखाना को जीआई टैग दिया। जीआई टैग, जीआई यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ पे क्या? रजिस्ट्री, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री ने बिहार के मखना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका को स्वीकार की। बिहार ने बिहार के जो मखना था उसका नाम बदल करके वह मिथिला मखना करना चाहता था। मिथिला बिहार का स्थान है। ठीक है। और उसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री ने स्वीकार भी कर लिया। अब देखिए, बात आ गई जीआई टैग की, तो पहले हम जान लेते हैं जीआई टैग या उसको क्या कहा जाते हैं? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। भारत के किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला या भारत का पहला सामान या पहला उत्पाद जिसको जीआई टैग दिया गया, तो आपको पता रहना चाहिए कि भारत में 2004 में जो है कि दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। और आके आप देख लेते हैं, बिहार राज्य आया है तो बिहार में देख लीजिए कि अब तक किस किस चर्चित सामान को जीआई टैग दिया गया है। आइए देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग है, इसको जीआई टैग दिया गया है। यह बेसिकली चावल के आटे और प्राकृतिक रंगों से मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, उसको जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है, जो किस राज्य का है? बिहार का। मगही पान को जीआई टैग मिला है, जो किस राज्य का है? बिहार का। सिलाव खाजा को जीआई टैग मिला है, जो किस राज्य का है? बिहार का। आगे शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है, जो कहाँ की है? बिहार की है। आगे भागलपुरी जर्दालू आम, भागलपुरी आपको नहीं मिलेगा तो केवल जर्दालू आम। बहुत चर्चित प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जर्दालू आम कहाँ का है? बिहार का, जिसे क्या मिला है? जीआई टैग। और मैं नीचे लिखा हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा, भारत का पहला उत्पाद जो जीआई टैग पाने वाला है कौन था? दार्जिलिंग की चाय। कब मिला था? 2004 में। अब आगे का प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। देखिए, यह सूचकांक है, इसे आप हिंदी में सूचकांक कहते हैं, अंग्रेजी में इंडेक्स। यह हर साल जारी किया जाता है। तो जारी करने वाला कौन है? EIU। अभी इसका हम पूरा नाम नीचे बता रहे हैं, पहले आप प्रश्न पे देखिए। EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में एक शहर को चुना गया जो रहने वालों में सबसे महंगा है। शहर का नाम क्या है? तेल अवीव। शहर का नाम तेल अवीव है, जो पहले स्थान पर चुना गया है
इजराइल का शहर है 2021 में रहने वाला दुनिया का सबसे महंगा शहर। 2021 में रहने वाला दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तेल अवीव। किस देश का? इजराइल का। किसके द्वारा चुना गया? EIU। अब आ जाते हैं EIU का पूरा नाम, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। दूसरे स्थान पे कौन सा शहर है? पेरिस। आपको पता होगा पेरिस किस देश का? फ्रांस का। आगे आ जाते हैं, तीसरे स्थान पे कौन है? सिंगापुर। तीसरे स्थान पे कौन है? सिंगापुर। तो पहले पे तेल अवीव, कहाँ का? इजराइल का, रहने वालों में सबसे महंगा शहर। दूसरे पे पेरिस फ्रांस का, तीसरे पे सिंगापुर। अब आगे आ जाइए, जो EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना 1946, इसका मुख्यालय लंदन में है। कहाँ पे? मुख्यालय लंदन, स्थापना 1946। इसका अध्यक्ष कौन है? साइमन वेप्टिस्ट। अध्यक्ष साइमन वेप्टिस्ट, मुख्यालय लंदन, स्थापना 1946। पूरा नाम इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। आइए अगला प्रश्न, फॉर्च्यून इंडिया की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाएं। फॉर्च्यून एक पत्रिका है, ठीक है। तो फॉर्च्यून इंडिया ने जारी किया है 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट, ठीक है। उसमें पहले स्थान पे कौन है? निर्मला सीतारमण। पहले स्थान पे कौन है? निर्मला सीतारमण। आपको पता होगा कि यह कैबिनेट की वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है? निर्मला सीतारमण। उनको फॉर्च्यून पत्रिका ने महिलाओं की 50 महिलाओं की सूची में पहला स्थान दिया। दूसरे पे है नीता अंबानी, इनको भी आप जानते होंगे, ठीक है। चेयरपर्सन है किसकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन कौन है? नीता अंबानी। या दूसरे स्थान पे हैं किसके अनुसार? फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार। आगे तीसरे स्थान पे कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। आपको पता है सौम्या स्वामीनाथन क्या है? मुख्य वैज्ञानिक हैं कहाँ की? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, जिसे फॉर्च्यून इंडिया पत्रिका ने टॉप 50 में स्थान दिया। कौन सा? तीसरा। पहले स्थान पे निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री, दूसरे स्थान पे कौन है? नीता अंबानी चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस, तीसरे स्थान पे सौम्या स्वामीनाथन मुख्य वैज्ञानिक WHO। आ जाइए अगला प्रश्न, लोबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 कह रहा है कि लोबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पे कौन है? USA। पहले स्थान पे पावर में कौन है? USA यानी कि अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन है? चीन। तीसरे स्थान पे कौन है? जापान। और चौथे पे कौन है? भारत। लोबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 में चौथे स्थान पे कौन है? भारत। पहले पे USA यानी कि अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान और पांचवा रूस। पांचवा रूस यानी कि रसिया। आइए अगला कह रहा है, फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 37वें स्थान पे निर्मला सीतारमण। फोर्ब्स अमेरिका की पत्रिका है। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 37वें स्थान पे कौन है? निर्मला सीतारमण। 37वें स्थान पे कौन है? निर्मला सीतारमण। किसकी पत्रिका के अनुसार? फोर्ब्स के अनुसार। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि लगातार तीसरे साल, मतलब फोर्ब्स पत्रिका महिलाओं की सूची में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में लगातार तीसरी बार किसको स्थान दिया है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण कौन है? वित्त मंत्री। कहाँ की? भारत की। आगे आ जाइए, 2020 में इनको 41वां स्थान मिला था, 2019 में 34वां और 2021 में क्या मिला? 37वां। 2021 में 37वां, 2020 में 41वां और 2019 में 34वां। तो बात आ जाती है कि इसमें पहला स्थान फोर्ब्स के अनुसार 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? मैकेंजी स्कॉट। किसको मिला? मैकेंजी स्कॉट को। यह कौन है? आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, जो अमेजन के संस्थापक, उनकी पूर्व पत्नी कौन है? मैकेंजी स्कॉट, जिसको पहला स्थान और दूसरा स्थान है कमला हैरिस का, जो भारतीय मूल की थी, कमला हैरिस। या क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA यानी कि अमेरिका की उप प्रधानमंत्री, या कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। कहाँ की? अमेरिका की। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका प्रश्न है, विश्व प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट 2021। विश्व प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट 2021।
जारीकर्ता कौन है? IMD। IMD जारी करने वाला है। IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD का पूरा नाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। उसने जारी क्या किया? विश्व प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट 2021। विश्व प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट 2021। उसने पहले स्थान पे किसे दिया है? स्विट्जरलैंड को। पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड। अगर पूछ दे कि 2020 में पहले स्थान पे कौन था, तो फिर आ जाएगा यही। पिछली बार भी कौन था? स्विट्जरलैंड ही था। आ जाइए आगे। दूसरे स्थान पे कौन है? स्वीडन। दूसरे स्थान पे कौन है? स्वीडन। किसमें? विश्व प्रतिभा सूचकांक। विश्व प्रतिभा सूचकांक 2021 में पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे लग्जमबर्ग। तीसरे पे कौन? लग्जमबर्ग। और आप आ जाइए भारत का स्थान। भारत का स्थान क्या है? 56वां, 56। भारत का स्थान 56 किसमें? विश्व प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट 2021 में। अगला प्रश्न, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारीकर्ता कौन है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव जारी करता है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे फिनलैंड। भारत का स्थान 66, भारत का स्थान 66वां। और सबसे निचले पायदान पे कौन है? उत्तरी कोरिया। सबसे निचले पायदान पे उत्तरी कोरिया, 66वें रैंक पे भारत, तीसरे पे फिनलैंड, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, पहले पे अमेरिका। किस सूचकांक में? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। अगला प्रश्न, गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह। गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया। किस दिन? सुशासन दिवस पर। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और सुशासन दिवस के दिन पर या सुशासन दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जारी किया? गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। इसमें पहले स्थान पे किसे दिया गया? गुजरात को। पहले स्थान पे कौन है? गुजरात राज्य। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कौन है? गोवा। और आप जाएंगे तो आप पश्चिमी तट पे देखेंगे तो पहले गुजरात मिलेगा, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा। और आप उसी सीरियल में यहाँ पे दिख रहे हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है और फिर गोवा। आ जाइए आगे। 10वां और आज का अंतिम प्रश्न, नीति आयोग ने चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। नीति आयोग ने चौथा राज्य सूचकांक जारी किया। नीति आयोग ने चौथा राज्य सूचकांक जारी किया, जिसमें रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया था? स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत यानी कि राज्य क्या है? स्वस्थ हैं और भारत क्या है? प्रगति कर रहा है। ठीक है। उसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। बड़े राज्यों में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे कौन है? असम, दूसरे पे असम और तीसरे पे तेलंगाना। अब आ जाइए छोटे राज्यों में। छोटे राज्यों में पहले स्थान पे मिजोरम, दूसरे स्थान पे मेघालय, दूसरे स्थान पे मेघालय। अगर केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात करें तो पहले स्थान पे दिल्ली, दूसरे पे जम्मू कश्मीर। आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर को राज्य से लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी में बदल दिया गया। देखिए, आप लास्ट तक बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।